आज 12वीं का जो भौतिकी का वीडियो अपन देखने जा रहे हैं, इसमें आज हम पढ़ेंगे सिलेबस में थोड़ा सा ऐसा कर दिया नहीं कि कुछ छोड़ दिया कुछ ले लिया, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। पढ़ना मुख्य रूप से हम उनको चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय आघूर्ण और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक, ये अपन को जो है प्रिस्क्राइब रूप में मिला है कि ये पढ़ना चाहिए, ये सिलेबस में आज दिया गया है इसमें। तो थोड़ी सी चुंबक की चर्चा हमने तब की थी जब धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ाया था, उसमें चर्चा की थी। आज फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, वैसे पता सबको है कि दंड चुंबक हो, चाहे जैसा चुंबक हो, नाल चुंबक हो, कोई भी चुंबक हो, उसमें दो ध्रुव होते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। एक को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं नॉर्थ पोल को, और साउथ पोल को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस तरीके से चुंबक में दो ही ध्रुव होते हैं, ठीक है। और हमने ये भी चर्चा की थी कि इन ध्रुवों को काट करके चुंबक से अपन अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें पढ़ना चाहिए था कायदे से चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। अगर मान लीजिए हमारा ये चुंबक है और हमने कह दिया या इसमें लिखा हुआ है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यानी इस किनारे उत्तरी ध्रुव है, इस किनारे दक्षिणी ध्रुव है। इसको अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी, ये बता दिया। और जब ये कहा जाएगा कि अगर चुंबक को काटा जाएगा तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अलग अलग नहीं होंगे, तो निश्चित है दिमाग में प्रश्न आएगा कि ऐसा क्या हो गया। जब इस तरफ उत्तरी ध्रुव है और इस तरफ दक्षिणी ध्रुव है तो काटने का अलग हो जाना चाहिए। तो इसके लिए जब तक अपन चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत नहीं पढ़ते हैं तब तक समझ में कम आता है, लेकिन अपन शॉर्ट में इसको जान लेते हैं कि होता क्या है। ये मान लीजिए हमारा दंड चुंबक है, नरम लोहे का बना हुआ है, असंख्य अणुओं से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक अणु इसका मूल चुंबक है और हर अणु में एक N और S है। और अणु कैसा माना गया है? गोल। अपन ने सुना होगा परमाणु गोलाकार होता है, अणु भी गोलाकार, क्योंकि सूक्ष्म कण जो होगा निश्चित रूप से आकृति गोल हो जाएगी। बहुत छोटा कण होता है, साधारण आंखों से अगर एक कण को देखा जाए, एक परमाणु को देखा जाए तो दिखाई नहीं देगा। तो निश्चित रूप से जिन अणुओं से मिलकर के ये हमारा नरम लोहे का दंड चुंबक बना हुआ है, ये छोटे छोटे अणु हैं, असंख्य हैं, और प्रत्येक अणु इसका मूल चुंबक है। मूल चुंबक का मतलब प्रत्येक अणु में N और S विद्यमान है, ठीक है। तो अब जब हम इसे काटेंगे तो काटने पर क्या होगा? इतना बचेगा हमारा चुंबक इधर, इतना बचेगा इधर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इधर का N था तो ये अलग हो गया, इधर का S था। हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर NS विद्यमान है। तो चुंबक के चाहे जितने छोटे छोटे टुकड़े कर दें, उसका N ध्रुव S ध्रुव कभी अलग नहीं होता। आणविक सिद्धांत हमारा ये बताता है कि जिन अवयवी कणों से मिलकर के ये चुंबक बनाया गया है, वे अवयवी कण एक दूसरे के समांतर एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। N का S से, S का N से, इस तरीके से। तो हम बता रहे थे कि जैसे हमारा कोई चुंबक है वो छोटे छोटे संकणों से मिलकर बना होता है, उसको काट करके हम ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। ये हमारी जानकारी में होना चाहिए, तभी हम आगे इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, दंड चुंबक को यदि स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, इसकी एक प्रकृति होती है, ठीक है। चुंबकीय सुई के पास अगर किसी चुंबक को लेना है तो चुंबकीय सुई आपकी विक्षेपित होगी, ठीक है। इस तरीके से अपन को थोड़ा सा ये जानना है। दूसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा भी हमने की थी। किसी दंड चुंबक के चारों ओर स्थित हुआ क्षेत्र जहां तक उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब अपन विचार करेंगे कि हमें चुंबकीय बल रेखाओं का अध्ययन करना है, और चुंबकीय बल रेखाओं के अध्ययन के पहले हमें ये पता है नहीं कि चुंबक आखिर है क्या। चुंबक और चुंबकत्व ये दो शब्द हमें पहले समझ लेना चाहिए। तो चुंबक क्या है? ऐसे पदार्थ
या ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर केवल आकर्षित करता है। ध्यान रखें, चुंबक चुंबक में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं। समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, असमान ध्रुव होंगे तो आकर्षण होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करते हैं वो चुंबक कहलाते हैं। और चुंबक के इस गुण को, किस गुण को, चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को, इसको हम कहते हैं चुंबकत्व। चुंबकीय प्रेरण भी थोड़ा सा जान लें। चुंबक की उपस्थिति मात्र से किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आ जाने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक चुंबक है और इस चुंबक के पास में हम एक लोहे का टुकड़ा कुछ देर के लिए रख देते हैं, और जब हम कुछ देर के लिए लोहे का टुकड़ा रख देंगे तो ये लोहे का टुकड़ा भी थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल चुंबक जैसा व्यवहार करने लगेगा। यानी फिर अगर हम इस लोहे के टुकड़े के पास कोई दूसरा लोहे का टुकड़ा लाएंगे तो वो चिपक जाएगा, यानी इसमें चुंबकत्व का गुण आ गया। भले ही एमएस नहीं बन पाए, उतना अच्छा नहीं बन पाया तुरंत, लेकिन चुंबकत्व का गुण आया। तो चुंबक की उपस्थिति मात्र से किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आ जाने की घटना को हम कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। और बहुत सारी चीजें हैं, बीच बीच में चर्चा करेंगे, अभी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन एक चीज और जानना जरूरी है, की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए ये हमारा दंड चुंबक है, ये हमारा N और ये S। हमें चुंबक की प्रभावकारी लंबाई जान लेना चाहिए। तो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या होती है, ये यानी किसी दंड चुंबक में दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। किसी दंड चुंबक में दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को उसकी प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को हम QL से प्रदर्शित करते हैं, ये तो मैंने लिख दिया है। लेकिन अगर प्रभावकारी लंबाई को हमें गणितीय रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 5/6 गुणे ज्यामितीय लंबाई। यानी पूरी लंबाई में अगर 5/6 का गुणा कर दिया जाए, जैसे ये हमारा चुंबक है, इसका N इधर है, S इधर है, तो हमने कहा कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। सिंपल हो गया, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि निकालेंगे कैसे, तो हम ध्रुव ढूंढेंगे कैसे कि कहाँ N, कितने पॉइंट पर N है, कितने पॉइंट पर S है। तो कुछ नहीं करना है, पूरे चुंबक की ज्यामितीय लंबाई नापेंगे स्केल से और उसमें 5/6 का गुणा कर लेंगे तो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से चुंबक की प्रभावकारी लंबाई होगी। अब आती है बात, ये ध्रुव होते हैं, इनकी ध्रुव सामर्थ्य होती है, ध्रुवों की शक्ति क्या होती है, ठीक है ना। तो ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य जो है, दंड चुंबक में चुंबकत्व का गुण जिन बिंदुओं पर सर्वाधिक होता है उन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। पूरे चुंबक में सभी जगह उतना अच्छा आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होगा जितना अच्छा ध्रुवों पर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि दंड चुंबक में स्थित ऐसे बिंदु, जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, यानी अगर हम लोहे के टुकड़े को ले जाए तो सबसे ज्यादा चिपकने का काम कहाँ होगा, किनारों पर, बीच में उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम अगर N ध्रुव और S ध्रुव को देखते हैं, जब पास पास ला करके, तो अगर विपरीत ध्रुव लाएंगे तो आकर्षण होगा और समान लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा। तो यह क्रिया ध्रुवों पर ही ज्यादा अच्छी होगी। अपन सोचें कि सब जगह पर आकर्षण प्रतिकर्षण होने लगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे बिंदु, चुंबक में स्थित ऐसे बिंदु, जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है उनको हम कहते हैं ध्रुव। और ध्रुवों की शक्ति को, ध्रुवों की क्षमता को, ध्रुवों की सामर्थ्य को हम उसकी ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव प्रबलता कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। परिभाषा सुनने भर
समझ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। समझ में आया? हमें तो नहीं आया। हमने कह दिया कि चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। कहाँ है भैया? देख लेते कहाँ है। ये हमारा बल चुंबक हो गया, ये हमारे एनएस हो गए। और जब दंड चुंबक यहां रखा है तो इसके चारों तरफ एक निश्चित क्षेत्र तक इसका प्रभाव होगा, और उस प्रभाव में क्या कहलाएगा? वो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। और हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण, और निष्कोण कब होता है? जब दो रेखाएं कभी न काटें। जब नहीं काटेंगी तो ही तो निष्कोण वक्र बनेगा, अगर काट देंगे तो कोण तो बन ही जाएगा। तो ये भले कटा हुआ दिखे लेकिन करता नहीं, ठीक है? इस तरीके से ये चुंबकीय बल रेखाएं बनती है। ये इनकी दिशा का विशेष ध्यान देना है। सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर ही चलती है चुंबक के बाहर, यानी एन ध्रुव से प्रारंभ होगी। हमने कहा ना एकांक उत्तरी ध्रुव क्या गमन करता है? उत्तरी ध्रुव। तो चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, वो कहलाती है चुंबकीय बल रेखा है। ठीक है? अब इसमें थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि हमें गुण पढ़ना है। तो गुण रटने से अच्छा ये है कि यही हमें देखना है। इनमें थोड़ा और हम बना लें। ये बाहर की तरफ ये बनेगी सब, एन ध्रुव से चलना है। इधर वाले में कहां बनेंगे? अंदर की तरफ। अब ये बल रेखा है बाहर तो खींच चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के बाहर तो खींच गई, लेकिन चुंबक के अंदर ही जाती है। हमने बताया था प्रारंभ में पहले वीडियो में कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो केवल बाहर खुला वक्र बनाती है, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं ये खुला वक्र बनाती है, बंद बनाती है। बंद कब बनेगा? जब ये अंदर भी जाएंगे इस तरह। देखिए अंदर दिख नहीं है, चुंबक छोटा है उतनी सारी रेखा नहीं दिखा पाएंगे, तो अंदर भी जाएंगे। तो पहली बात, पहला चित्र में ही लिख रहा है चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हुई दिखाई देती है चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। ध्यान रहे एरो गलत हो जाए। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। क्लियर? नंबर 2, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। अंदर भी है तो बंद हो गया वक्र। नंबर 3, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के लंबवत निकलती है और लंबवत ही समाप्त होती हुई प्रतीत होती है। ये निकली और ये लगता है कि यहां खत्म। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के लंबवत निकलती है और लंबवत समाप्त होती हुई प्रतीत होती है। कहीं कहीं पुस्तक में लिखा होगा, पढ़ने को मिला होगा, या कोई बता भी चुका होगा तुमको ऐसा कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के लंबवत निकलती है और लंबवत ही समाप्त होती है। तो होती है नहीं, होती हुई प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि बंद नहीं हुई, अभी अंदर भी जा रही है। 3 गुण हो गए। चौथा, 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती।
अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? तो यदि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर स्पर्श रेखाएं बनेगी जिनकी दिशाएं भिन्न भिन्न होंगी और दो दिशाएं चुंबकीय क्षेत्र की हो नहीं सकती, इसलिए संभव नहीं है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटें। पांचवा, चुंबकीय बल रेखाएं खींची हुई डोरी की भांति लचकदार होती है इस तरीके से। और एक और हम देख लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों के पास कैसी हैं? पास पास है और इधर दूर हो रही है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती है। देखिए यहाँ पास पास है, यहाँ दूर है, यहाँ किनारे में पास में है और यहाँ पर दूर है। तो चुंबकीय बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती है। तो चुंबकीय बल रेखा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। पहला, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर के दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हुई प्रतीत होती है और चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती है। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं दंड चुंबक के लंबवत निकलती है और लंबवत ही समाप्त होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। तीसरा गुण, खींची हुई लचकदार डोरी की भांति होती है। चौथा गुण, दो चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे को कभी नहीं काटती। पांचवा गुण, लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती है। बस हो गया। अब अपन पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसका सूत्र पढ़ लेते हैं, उसका मात्रक पढ़ लेते हैं, इतना और पढ़ लेते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक, यानी टाउ बराबर mb sin थीटा। ये सिद्ध करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले चुंबकीय आघूर्ण पढ़े, इसके बाद प्रत्यानयन बलयुग्म पढ़ेंगे। तो चुंबकीय आघूर्ण, ये हमारा चुंबक हो गया। इस ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य भी n है, इस ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य भी n है और प्रभावकारी लंबाई हमने दी 2 है। ठीक है। अब परिभाषा कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी ही परिभाषा है, किसी दंड चुंबक में एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को उस दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। फिर सुन लेते हैं, किसी दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर, यानी हमने कहा कि इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो M बराबर हो गया, एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य कितनी है M और प्रभावकारी लंबाई कितनी है 2l, यानी स्मॉल m ध्रुव सामर्थ्य गुणा प्रभावकारी लंबाई 2l, इन दोनों का जो गुणनफल है वो होता है दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। इसका मात्रक क्या होना चाहिए? m ध्रुव सामर्थ्य है, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। अब क्योंकि पहले ध्रुव सामर्थ्य पढ़ने को है नहीं तो डायरेक्ट बताना पड़ा, एम्पियर इंटू मीटर। और 2l क्या है? लंबाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो मीटर का स्क्वायर हो गया, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो गया। तो किसी दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस दंड चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य और उसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। इसका ऐसा ही मतलब एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर कार्यरत प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। ध्यान रहे, सोमवार को 2 बजे, संडे को 2 बजे हम लाइव पढ़ाएंगे, यानी जैसे ही आप खोलोगे 2 बजे तो सीधे
इंटरेक्शन डायरेक्ट होगा। अभी तो क्या है, वीडियो बना लिया मान लीजिए मैंने 10 बजे और आपको मिला जाकर के 7 बजे क्योंकि अपलोड किया फिर भेजा, ये वो दुनिया होती है, ये करना पड़ता है। सीधे लाइव आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है गूगल मीट ऐप, डाउनलोड कर लेंगे गूगल मीट। पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, अगले वीडियो में मिल जाएगा, कल का भी टाइम है, देख लेंगे अच्छे तरीके से। और जैसे ही आप देख लेंगे तो पासवर्ड डालोगे, तुरंत आपको गूगल मीट पे हम लाइव आ सकते हैं। क्लियर? दैट्स ऑल।